अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च के धरने में इस वक्त मौजूद हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने अभी 10 मिनट पहले ही खिताब ख़त्म किया है और उन्होंने 2 दिन एक्सटेंड कर दिया है, 1 दिन कम अज़ कम एक्सटेंड कर दिया है। यानी कल का दिन ये आज़ादी मार्च का जो धरना है यहीं पर ही रहेगा और आज रात यानी मूव नहीं करेगा। ये तय हो गया कि डी चौक की तरफ मूव नहीं करेगा आज रात ये आज़ादी मार्च या धरना, और यहीं पर कश्मीर हाईवे पर ही पेशावर मोड़ पर जहाँ पर जलसा गाह या धरना का जगह बनाई गई है यहीं पर ही रहेगा। और ये ऐलान किया है मौलाना ने कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस सुबह बुलाई जाएगी और यानी पीर को ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। जिस तरह मैंने पहले वीडियो में बताया कि पीर या मंगल को APC बुलाने का फ़ैसला हुआ है, और मौलाना ने ये मंगल नहीं कहा लेकिन कल का कहा है। कल APC फ़ैसला करेगी कि धरना जारी रखना है या आगे मूव करना है। लेकिन मौलाना ने इस अज़्म का इजहार ज़रूर किया है कारकुनों के साथ कि हमने पीछे नहीं जाना, हमने आगे जाना है। ये वादा किया है, ऐलान किया है मौलाना ने। और जो उनके मुतालबात हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, उसके हवाले से भी क्लियर मौक़िफ़ अपनाया हुआ है मौलाना ने। पहले तो मौलाना ने ये कहा था कि आगे भी मूव हो सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आज जो मीटिंग हुई सारा दिन मौलाना की राजगाह पर, उसमें ये फ़ैसला हुआ कि आज रात फ़िलहाल मूव न किया जाए। यानी डी चौक और जो रेड जोन है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये बड़ी जमातें हैं सियासी जिनको एतमाद में लेकर मौलाना पहले दिन से चल रहे हैं। और अभी तक यहाँ तक वो आए हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आज़ादी मार्च में तो इतना बड़ा साथ नहीं दिया नून लीग ने। शिकायत नून लीग के हवाले से सोशल मीडिया में भी आई। JUI ने तो कोई शिकायत नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पर शिकायत और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तनकीद होती रही है नून लीग पर। लेकिन पीपल्स पार्टी ने सिंध में आज़ादी मार्च के साथ मौलाना के साथ प्रॉपर निभाया है। सिंध में जगह जगह इस्तकबाल किया गया पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तरफ से आज़ादी मार्च का, मौलाना के इस का और निसार खोलो समेत पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो भी मौलाना के साथ पंजाब के बॉर्डर तक आए। ये तो वहाँ पर, लेकिन इस्लामाबाद पहुँचने के बाद फिर शहबाज शरीफ आए यहाँ पर, हसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, अमीर मकाम और मुस्लिम लीग नून के जो दीगर अरकान कौमी असम्बली हैं वो भी आए, उन्होंने भी खिताब किया। बिलावल भुट्टो जरदारी 2 दफ़ा आए हैं। पहली रात मौलाना अभी काफ़िला मौलाना का नहीं पहुंचा था, बड़ा काफ़िला जो है उस वक़्त बिलावल भुट्टो जरदारी आ गए थे और उन्होंने खिताब किया था। बिलावल का ये कहना था कि कल यानी यकम को शायद मेरा रहीम यार खान में जलसा होगा और मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, वो शेड्यूल के मुताबिक होगा। तो इस वजह से बिलावल भुट्टो पहली रात आ गए थे, मौलाना नहीं थे। उन्होंने खिताब किया और कारकुनों के हौसले बुलंद किए, उनके साथ इज़हार यकजहती भी किया, उनके साथ निभाने का भी ऐलान किया। उसके बाद फिर मौलाना रात को पहुँचे, लेट नाइट उनका काफ़िले पहुँचे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरे दिन फिर जुमे के दिन जैसे ही बाज़ाब्ता तौर पर आज़ादी मार्च का यहाँ पर इफ्तिताह हुआ, आगाज़ हुआ, तो बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा मौलाना के पास आ गए और कंटेनर में मौलाना के साथ खिताब भी किया और मौलाना का साथ निभाने का भी ऐलान किया। मौलाना ने जो पहले दिन खिताब किया, 2 दिन धरना देने का ऐलान किया, जिस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग को रिजर्वेशन ज़रूर हुए कि मौलाना ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी या हमने मौलाना के साथ कमिटमेंट की थी कि हम आज़ादी मार्च का हिस्सा बनेंगे, आपके पास आएंगे और जलसे में भी शिरकत करेंगे। तो हमने कमिटमेंट पूरी कर ली। धरना देने में मौलाना ने उनको एतमाद में नहीं लिया। फिर मौलाना ने अपनी राजगाह पर उसी वक्त यानी धरने की अनाउंसमेंट 2 दिन करके हुकूमत को मोहलत दी, वज़ीर आज़म को कि इस्तीफ़ा दे दें 2 दिन में, नहीं तो फिर आगे का लाया अमल तय करेंगे। उसके बाद फिर मौलाना ने रात को तमाम कायदीन को बुलाया, उनको एतमाद में लिया। फिर आज जब डेडलाइन ख़त्म हो रही है 12 बजे, तो मौलाना ने अनाउंस किया और इससे पहले सारा दिन मुशावरत भी की कि क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी कायदीन जो हैं अपोजिशन जमात से जिस तरह से पहले उनके साथ मौलाना उनको एतमाद में लेकर यहाँ तक आए हैं, इसी तरह धरना ख़त्म करने से पहले या आगे मूव होने से पहले जो भी फैसला, कोई भी फैसला करने से पहले अपोजिशन की तमाम जमातों को एतमाद में लेना चाह रहे हैं। आज उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। अब ये धरना
तकरीबन एक दिन, कल का दिन तो यकीनन इधर रहेगा ही। एपीसी कल होगी तो एपीसी में फैसला किया जाएगा कि क्या करना है। मौलाना ने ऐलान कर दिया है कि पीछे हमने किसी सूरत नहीं हटना, पीछे हटना गुनाह एक कबीरा होगा, तो हमने आगे ही बढ़ना है। ये कारकुनों से वादा लिया है। आपको थोड़ा सा मंज़र भी कुर्बान को कहूँगा कि दिखा सकें कि ये, क्योंकि पीछे कई किलोमीटर तक, 2-3 किलोमीटर तक लोग ठहरे हुए हैं रोड के किनारों पर। रोड पर ये कश्मीर हाईवे है और यहाँ पर क्योंकि ये मौलाना का ये पीछे कंटेनर भी है, कंटेनर भी दिखा दें कुर्बान। तो कंटेनर के नज़दीक जब खिताब हो रहा था, जब तकारीर हो रही थी, मौलाना का ख़ास तौर पर खिताब हो रहा था, तो ये कंटेनर के नज़दीक सारे लोग आए हुए थे। तकरीबन दूर दराज जो खड़े हैं दूर दूर लोग, वो कंटेनर के पास आ गए थे। अब कंटेनर के पीछे चले गए हैं जहाँ पे उन्होंने राइश की हुई है। ज़ाहिर है अभी खाने का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। और खाने के हवाले से एक चीज़ और बताऊं कि इंतज़ामात अपने अपने किए गए हैं। तमाम जो कारकुनान हैं उन्होंने, काफ़िलों ने अपना अपना राशन, अपना अपना बंदोबस्त करके गांव से, अपने अपने इलाकों से लेकर आए हैं। और 10 से 15 दिन का कम अज़ कम हमारी इतलात ये है कि इंतज़ामात हैं हर काफ़िले के पास। और काफ़िलों में फिर ऐसी गाड़ियाँ भी हैं, ट्रकें या बड़ी गाड़ियाँ, जिनमें किराने की शॉप्स बनाई गई हैं, प्रॉपर शॉप्स हैं। वहाँ से लोग जिनको ज़रूरत है वहाँ से ख़रीद रहे हैं। रास्ते में भी इसी तरह ही सिलसिला रहा और यहाँ पर भी इसी तरह ही है। और ये जो इस मेरी राइट साइड पे है, कुर्बान कैमरा मूव करें तो ये दिखा सकता हूँ कि असल जो मैंने पहले दिन भी दिखाया था, ये ग्राउंड था जहाँ पर झाड़ियाँ और दरख्त और जंगल था। ये काट दिया गया था इंतज़ामिया की तरफ से। और ये बहुत बड़ा प्लाट है, ज़बरदस्त प्लाट है, 60-70-80 हज़ार लोगों का प्लाट बिल्कुल है। और लेकिन ये कम प्लाट था, इसलिए रोड पर इन्होंने इंतज़ामात किए हैं। अब ये प्लाट जो है ये रहायश के लिए और खाने पीने के इंतज़ामात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। टेंट्स लगाए गए हैं और टेंटों में ये कारकुनान अपना अपना जो रहायश और खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है। रोड पर भी, इवन इस पूरे रोड पर 2-3 किलोमीटर तक लोग ही लोग हैं हर तरफ। इंतज़ामिया की मुख्तलिफ इदारों की, सिक्योरिटी इदारों की मुख्तलिफ राय है कि लोग कितने हैं तादाद के हवाले से। वो ज़ाहिर है इंतज़ामिया या इदारे, सिक्योरिटी इदारे अपनी अपनी उनकी असेसमेंट होती है, लेकिन JUI की अपनी असेसमेंट है। JUI ने 15 लाख लोग कहे थे, अब उनका ये कहना है कि कम से कम 5 लाख लोग। जो हामिद मीर सीनियर एंकर हैं, सब जानते हैं आप, उन्होंने भी कंटेनर से देखा था। तो राशिद ममून सुमरो ने ये अनाउंस किया था कि हामिद मीर की असेसमेंट ये है कि कम से कम 5 लाख से ज़ायद ही लोग हैं, क्राउड है। लोगों की तादाद पे इख्तलाफ हो सकता है लोगों के साथ, लेकिन इस बात पे कोई इख्तलाफ नहीं है कि इस तरह का क्राउड इस्लामाबाद, पाकिस्तान की तारीख़ में या इस्लामाबाद की तारीख़ में कम से कम इतना बड़ा क्राउड यहाँ पर कभी इस्लामाबाद में नहीं आया। किसी पार्टी ने इतना बड़ा क्राउड इकट्ठे नहीं किया। मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पर धरने भी दिए, जलसे भी किए। इवन इमरान खान ने कई जलसे किए हैं, रेड ग्राउंड में भी किया है, F9 पार्क में भी किया है। लेकिन इस तरह का क्राउड इस्लामाबाद में इकट्ठे करना, या ताहिरुल कादरी ने 2 दफ़ा धरना दिया है, पीपल्स पार्टी के दौर में भी दिया था, उसमें 20-25 हज़ार लोग कहते थे कि 20-25 हज़ार, मेरी भी असेसमेंट यही थी 20-25 हज़ार लोग होंगे, लेकिन इस तरह का क्राउड नहीं आया। दूसरा, इस बात पे भी किसी को इख्तलाफ नहीं है कि जिस तरह ये क्राउड मुनज़्ज़म रहा है और मुनज़्ज़म तरीके से आया है, कोई गमला नहीं टूटा, कोई पत्ता नहीं गिरा, और पुरअमन तरीके से कोई कहीं भी मिसहैप नहीं हुआ, कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। और अभी तक यहाँ पर ये किसी किस्म की कोई शिकायत इंतज़ामिया की तरफ से भी नहीं आई। लेकिन बहरहाल आज मौलाना ने अनाउंस कर दिया कि ये APC फ़ैसला करेगी और एक दिन ये धरना जारी रहेगा मज़ीद, और हो सकता है एक दिन और भी एक्सटेंड हो, लेकिन फ़ैसला APC ने करना है। और दूसरी बात कि जो मूव करना चाह रहे थे, मौलाना ने जिस तरह अनाउंस किया था कि हम डी चौक की तरफ भी जा सकते हैं, रेड जोन की तरफ भी जा सकते हैं, वो इंतज़ामिया ने अपनी तरफ से भी इंतज़ामात किए हुए थे। कंटेनर आज फिर इंतज़ामिया को खौफ था कि कहीं मूव न कर दें डी चौक की तरफ, तो उन्होंने जो रेड जोन को जो 3-4 रास्ते जाते हैं उनमें से 2-3 रास्ते बंद कर दिए थे। एक ही रास्ता खुला रखा था, मरगला रोड वाला, और वहाँ से भी एक ही गाड़ी गुजर सकती थी।
यानी आने के लिए भी जाने के लिए भी एक ही रास्ता, एक ही गाड़ी की जगह गुंजाइश छोड़ी थी, वहाँ से गुजर रहे थे। इंतज़ामिया कॉन्शियस थी कि कहीं मूव न करें, लेकिन मौलाना ने ऐसा फ़ैसला नहीं किया अभी तक। और जब रात हो गई तो मुझे भी यकीन हो गया कि रात को कम अज़ कम मूव नहीं करेंगे, क्योंकि रात को अगर मूव करेंगे तो इंतज़ामिया रोकने की कोशिश करेगी, और जब काफ़िले नहीं रुकेंगे तो शेलिंग भी हो सकती है, लाठी चार्ज भी हो सकता है। फिर ये जो भगदड़ मचेगी, तो जंगल है इस्लामाबाद, ज़ाहिर है जंगल में कहाँ रात को कारकुनान, और वो मुल्क भर से आए हुए हैं, इस्लामाबाद के मकामी भी नहीं है, तो वो ज़ाहिर है परेशानी ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए मौलाना ने रात को मूव न करने का भी फ़ैसला किया, और अपोजिशन पर ये फ़ैसला छोड़ दिया है कि अपोजिशन फ़ैसला करे, क्योंकि जिस तरह अपोजिशन को एतमाद में लेकर आए हैं, और अभी तक वो अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो मौलाना के साथ कंटेनर पे खड़े हैं। अभी भी मैं देख रहा था कि महमूद खान अचकज़ई खड़े थे, मौलाना अवैस नूरानी और मुख्तलिफ़ पार्टियों के रहनुमा खड़े थे, अभी तक वो उनके साथ खड़े हैं, तो मौलाना उनके साथ ही चलना चाह रहे हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।